एक गांव में एक बहुत ही साधारण सा व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर पूरा अटूट विश्वास था। इतना अटूट कि उसका तकिया कलाम था, ठाकुर जी ही जाने। जब भी कोई व्यक्ति उससे कुछ पूछता, हाल चाल पूछता, तो वो बोलता, ठाकुर जी ही जाने क्या हाल चाल है। गांव में ठाकुर जी का एक मंदिर था। इस व्यक्ति को उस पर पूरा विश्वास था। इस व्यक्ति के 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। जब उसने पुत्री की शादी की तो इस व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्ज लिया और विवाह संपन्न किया। उसने खुशी खुशी बेटी अपने घर विदा की। कुछ दोनों पुत्रों ने धन जोड़ा, काम किया और पिता को दिया और बोले, यह लो पैसे और जाकर साहूकार को देकर कर्ज चुकता कर लो। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज दोनों, और मुझे अपने ऋण से, अपने कर्जे से मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख कर दिया, आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित आज दिनांक फला फला को मुझे प्राप्त हुआ। अब आप कर्ज मुक्त हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, पढ़ना आता है? जरा बताओ इस पर्चे पर क्या लिखा है मैंने। उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूं, जो लिखा है वह तो ठाकुर जी ही जाने। साहूकार को वहां पे जो है धूर्तता सूझी। वह समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उसके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को अंदर जाकर 1 गिलास पानी लेकर आने को कहा। व्यक्ति गया पानी लेने के लिए। इसी बीच साहूकार ने वह पर्ची हटाकर एक दूसरी पर्ची लिख दी, जिसमें लिखा है कि मेरा अमुक अमुक कर्जा अभी बाकी है, मैं समय रहते इसे चुकाऊंगा। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसे मांगने उसके घर पर धमक गए। उसके घर पे जैसे वह पहुंचा, वह बेचारा साधारण सा व्यक्ति बोला, ये गलत बात है साहूकार जी, मैंने तो आपको पूरा पैसा दे दिया था, उसके बाद बदले में आपने को पर्ची भी दी थी। वो नहीं माना। मामला कोर्ट चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। बोला, ठाकुर जी ही जाने कि ठाकुर जी ही जानते हैं कि मैंने पैसा दे दिया। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसे देते हुए देखा है? उसने कहा, हाँ जी हाँ है, ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए देखा है और ठाकुर जी जानते हैं कि मैं पूरा कर्ज चुका हूँ, चुकता कर चुका हूँ। जज साहब ने कहा, इन ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी का नाम का कोई व्यक्ति है इस गांव में? उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा, जज साहब का हुक्म है। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी तो वो ही नहीं, पर ठाकुर जी का एक मंदिर है इस गांव में। ठाकुर जी का मंदिर जरूर है इस गांव पे। अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? ठाकुर जी तो कोई है नहीं इस गांव में। अगले दिन अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा अर्दली जोर जोर से आवाज लगाने लगा, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलकधारी चंदन की माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर कहा, बोलिए, मैं ही ठाकुर जी हूं, बताइए क्या बात है। जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आपने इस व्यक्ति को, उस साहूकार को पैसे देते हुए देखा है? तब ठाकुर जी ने बोला, जी हाँ सर, जी हाँ जज साहब,
मेरे सामने इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिया था। आप इस साहूकार को पकड़कर यहीं बैठाइए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में एक अलमारी नंबर 3 है, उसमें एक फाइल है। उस फाइल के 22 नंबर पेज पर वह पर्ची रखी हुई है जिसमें लिखा है कि इस व्यक्ति ने ब्याज समेत सारा, सूद समेत सारा पैसा साहूकार को वापस दे दिया है। जज साहब ने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाकर साहूकार के घर से पर्ची लेके आओ, पर्ची बरामद करके लेके आओ। पर्ची लाने के लिए एक सिपाही गया और जज साहब को लाकर उसने पर्ची दी। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने पूरा पैसा ब्याज समेत अदा कर दिया है, अब मुझ पर कोई ऋण बाकी नहीं है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए, उनको बुलाओ। ठाकुर जी कहीं नहीं दिखाई दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गया, पूरे गांव को खोजा। अभी सभी व्यक्तियों ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए वह वास्तव में ठाकुर जी ही थे, यानी भगवान ही थे। जज साहब ने उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरबार पर मिट्टी को अपने सिर से लगाते थे, किसी मंदिर में बैठते नहीं थे। जज साहब कहते थे कि हमने भगवान को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया, अदालत में बुलाकर उनको खड़ा कर दिया, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफ़ी बदल गए। यह कहानी सच्ची घटना है। यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो वह ज़रूर आपको आपके बुरे टाइम में वक्त पर काम आएंगे। आप भले ही किसी भी धर्म के हों, आपके धर्म में जो भी देवता हों, आप उसमें विश्वास रखें। ईश्वर है, हमेशा है।